पुराने ज़माने की बात है, जब ज़मीन नई नई थी और आसमान के तारे इंसानों से बातें किया करते थे। एक ऐसी कहानी वजूद में आई जो 8000 साल के वक्त के दरिया को अबूर करती हुई आज हमारे कानों तक पहुंची है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की वो कहानी सुनाऊंगा, एक ताजर की, जो ज़िंदगी की सबसे गहरी हकीकत को एक कुएं की गहराई में पा गया। उस कहानी में छुपे हैं वो राज जो हमें आज भी जीने की तहरीक देते हैं। सुनो और अपने दिल को उस सफ़र से जोड़ दो। रात की तारीकी अभी पूरी तरह छाई ना थी कि सूरज की आखिरी रोशनी दरख्तों के पत्तों में लरज़ रही थी। एक मुसाफिर जिसका नाम अग्निवीर था, दिल की भारी गठरी उठाए जंगल से गुजर रहा था। वो कोई आम मुसाफिर ना था, कभी एक मालदार सौदागर हुआ करता था जिसने दुनिया के हर गोशे का जायका चखा, हर शहर का बाजार छाना, मगर अब वो सब कुछ पीछे छोड़ आया था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो या किसी चीज़ से भाग रहा हो। अचानक झाड़ियों से शेर की दाड़ गूंजी। अग्निवीर का दिल हलक में आ गया। कदम ज़मीन पर ठहरने को तैयार न थे। वो दरख्तों के बीच दौड़ने लगा, सांसें फूलने लगी, मगर शेर पीछे था और बहुत करीब। तभी एक कुआं नज़र आया। अग्निवीर ने देर ना की, कुएं के किनारे लटकी रस्सी को देखा और फौरन छलांग लगा दी। रस्सी से लटकते हुए वो नीचे की तरफ झुक गया, लेकिन ये क्या, नीचे कुएं की तह में एक काला सांप मुंह खोले जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। अग्निवीर का जिस्म कांप उठा। ऊपर शेर, नीचे सांप, और वो दरमियान में एक रस्सी से लटका हुआ, मौत के दरमियान मुअल्लक। तभी एक आवाज़ आई, तू जिससे भाग रहा था वही तो तेरा मुकद्दर है। अग्निवीर ने चौंक कर चारों तरफ देखा, मगर जंगल खामोश था। उसने रस्सी के दोनों सिरों पर 2 चूहे देखे, एक सफ़ेद एक काला, जो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को काट रहे थे। अग्निवीर की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये दिन और रात हैं जो ज़िंदगी को काट रहे हैं? उसने खुद से पूछा। तब कुएं की दीवार पर एक शहद का छत्ता नज़र आया, जिससे शहद के कतरे टपक रहे थे। अग्निवीर ने हाथ बढ़ाया, एक कतरा उंगली पर लगाकर ज़बान पर रख लिया। ऐसी मिठास जो दिल के हर दर्द को मिटा दे। वो लम्हा, वो कतरा, सब कुछ बुला बैठा। ऊपर शेर, नीचे सांप, कटती रस्सी, कुछ याद ना रहा, बस वो एक कतरा और उसका जायका। रस्सी अब चरचराती हुई नीचे झूल रही थी। अग्निवीर की आंखें बंद थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कतरा जिंदगी के हर दर्द पर मरहम बन गया हो। लम्हे को थामने की ख्वाहिश में उसने वक़्त, मौत, सब कुछ बुला दिया था, मगर यादें कभी नहीं मरती। अचानक वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, एक कतरे की मिठास, और तू सब कुछ बुला बैठा। अग्निवीर ने आंखें खोली। अंधेरा गहरा हो चुका था, सिर्फ रस्सी की हल्की चरचराहट और नीचे सांप की सांसों की आवाज़ बाकी थी। फिर उसे सब याद आने लगा। शहर का सबसे चमकता हुआ नाम, सौदागर अग्निवीर, राजा का बेटा। जब उसकी सवारी बाजार से गुजरती तो लोग नज़रें झुका लेते। सोने के सिक्के, कीमती लिबास, नायाब खुशबुएं, वो दुनिया के हर जायके से वाकिफ था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बाजार के बीच एक फ़कीर फटे पुराने चप्पलों पर अग्निवीर को घूर रहा था। अग्निवीर ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या है, मांगने आया है? फ़कीर मुस्कुराया, नहीं, तुझे खबरदार करने आया हूँ। अग्निवीर हंसा, मुझे? फ़कीर ने ज़मीन से मिट्टी उठाई, मुट्ठी में भरी, फिर खोली। ये मुट्ठी देख, यही तेरा जीवन है। अग्निवीर बेजार होकर आगे बढ़ गया।
मगर दिल में कोई लहर उतर चुकी थी। कुएं में लटकते हुए वो लम्हा याद आया। क्या मैं शेर से भाग रहा था या अपने माजी से? रस्सी मजीद नीचे झुकी, चूहे तेजी से कतरने लगे, सांस रुकने लगी, लेकिन शहद का नशा अभी तक बाकी था। तभी उसने रस्सी पर गिरफ्त मजबूत की और आंखें बंद कर लीं। क्या मैं इस जायके के लम्हे में मरना चाहता हूँ या हकीकत जानना चाहता हूँ? इसी सवाल ने अंदर हलचल मचा दी। एक नया ख्याल उभरा। अगर मैं इस कुएं से जिंदा बच निकला तो इस फकीर को तलाश करूँगा, जानूंगा कि असल जायका क्या है। रस्सी आखिरी सांसों पर थी। शेर की धाड़, सांप की सांसें सब करीब थीं, मगर अब वो सिर्फ बचने के लिए नहीं सोच रहा था, जीने का मतलब जानने लगा था। उसने आसमान की तरफ देखा। बचपन में उसकी माँ कहती थी, जब दिल बहुत डर जाए तो रब का नाम लेना, मगर अब माँ की बातें भी पीछे रह गई थी। क्या यही मेरा अंजाम है? वो सोचने लगा। तभी कुछ बदला, मगर रस्सी नहीं, अंदर का गुरूर। कुएं की तह में बैठा सांप हरकत करने लगा। उसकी आंखों में अब नरमी थी। ये कोई आम सांप ना था। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या तू वही इंसान है जो सौदागर था, मगर अब एक राही बन चुका है? अचानक रस्सी टूट गई, मगर अग्निवीर जमीन से ना टकराया। वो नरमी से नीचे उतरा, जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे थाम लिया हो। सांप गायब हो चुका था और कुएं की जमीन खुशबूदार मिट्टी में बदल गई थी। अग्निवीर सजदे में गिर पड़ा। है मालिक, तूने मुझे गिराकर बचा लिया। कुएं की तह पर अब अंधेरे की जगह सुकून का घर बन चुकी थी। एक पुराना दरवाज़ा नजर आया, जैसे वक़्त से पार ले जाने वाला हो। अग्निवीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला। एक कमरा था, बीच में मिट्टी का चिराग जल रहा था और उसके पीछे एक बुजुर्ग साधु आंखें बंद किए ध्यान में था। अग्निवीर थरथराता हुआ आगे बढ़ा। कौन हो तुम? साधु ने आंखें खोली, वही आंखें जैसे वक्त को चीर दें। मैं वही हूँ जिसे तूने बाजार में ठुकराया था। अग्निवीर की रूह लर्ज उठी। तुम वो फकीर? हाँ, मगर मैं फकीर नहीं, मैं याद हूँ। साधु ने एक खाली बर्तन उठाया। यह संसार है। फिर उसमें एक कतरा शहद डाला। यह जायका है, लेकिन यह बर्तन भरने के काबिल नहीं। अगर तू इसी कतरे पर जीता रहा तो प्यासा मरेगा। अग्निवीर ने धीरे से पूछा, तो क्या दुनिया बुरी है? साधु ने नफी में सर हिलाया। दुनिया बुरी नहीं, मकसद के बगैर खतरनाक है, जैसे वो शहद जो तुझे मौत बुला बैठा। दुनिया में रह, मगर दिल में न रख। तो क्या मैं अब बच गया हूँ? अग्निवीर ने पूछा। नहीं, अभी तो तू जागा है। असल शहद वो है जो खुदा की याद में छुपा है। साधु ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार हटने लगी। पीछे एक तंग रास्ता था, रोशनी से जगमगाता। जा, वो जिंदगी तुझे पुकार रही है, जिसमें शहद नहीं, सच है। वो जिंदगी जो खुदा के जायके से मीठी है। कुएं से निकलते ही अग्निवीर एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका था। ना पुराना बाजार, ना शोर, ना दौड़। एक पुरसुकून बस्ती जहां हर दरवाजे पर इल्म बोला करता था। फ़ज़ा में इबादत की गूंज और हवाओं में सब्र की खुशबू। ये वो मुकाम था जहां लोग दुनिया को शहद नहीं, आजमाइश समझकर चखते थे। बस्ती के बीच एक कदीम मंदिर था। अंदर दीवारों पर शास्त्रों की तहरीरें और बीच में रखा था एक शफाफ बर्तन जिसमें असल शहद था, मगर बर्तन पर लिखा था, यह शहद हर उस दिल को जलाता है जो खुदा को भूल कर आता है। अग्निवीर के कदम रुक गए। तो क्या मैं इसे छू नहीं सकता? पीछे से साधु की आवाज़ आई। छू सकता है, अगर अपनी नीयत पाक कर ले। अग्निवीर ने आंखें बंद की। अब उसे शहद की प्यास नहीं,
खुदा की तलब थी। उसने दिल से कहा, ऐ मेरे रब, अगर ये शहद सिर्फ दुनिया के लिए है तो मुझे महरूम कर दे, और अगर इसमें तेरी याद छुपी हो तो मुझे चखने दे। उसने शहद को छुआ, ज़बान पर रखा, और एक लम्हे में उसका गुरूर जल गया। दुनिया की तारीकी पिघल गई और खुदा का नूर दिल में उतर आया। ये मिठास दुनिया जैसी ना थी, ये जायका अज़ल का था। यही था असल मधुकारी, एक कतरे से निकलकर एक रोशनी में बदल जाना। जज़ाकल्लाह।